हल्का चुड़ई के सबसे बड़े गांव दरलिया गुजरा के लोगों ने अपने मसाइल के हल के लिए मुश्तरका तौर पर आवाज़ बुलंद करने का ऐद कर लिया। लोगों का कहना है कि द्रमण से जब्बर जाने वाली रोड की हालत देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इस रोड पर खाली गाड़ी का जाना भी मुश्किल है। खंडरात का मंजर पेश करने वाली इस रोड पर लोगों की करोड़ों और लाखों रुपए की गाड़ियां तबाह व बर्बाद हो रही हैं। मरीजों को इस सड़क पर अस्पताल तक लेकर जाने में लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये वो गरीब और लाचार लोग ही बता सकते हैं। मुश्तरका वफद डिप्टी कमिश्नर कोटली के पास पहुंचा और तारीर दरख्वास्त दी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर कोटली ने यकीन दहानी कराई कि मैं इसको खुद देखता हूं। लोगों का कहना है कि 1 साल से सुनते आ रहे हैं कि टेंडर हो चुका है, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा। यहाँ जो आज हमारा आना हुआ है वो एक रोड है दलिया गुजरा में जब्बर की तरफ जाती है। तो उस रोड की जो रुपए थी वो इन्होंने मंजूरी हुई पड़ी है, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया है, जो आवाम है वो वेट कर रही है, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा था। तो जब भी कुछ और भी लोग गए हैं और मैं भी गई हूँ और मैंने ठेकेदार साहब से भी बात की, जिनसे मुझे पता चला था कि जो गिजलानी के राजा रियाज साहब हैं कि वो बनाएंगे उस रोड को। तो उन्होंने यही कहा था कि ईद के दूसरे तीसरे दिन जो है ये शुरू होगी, लेकिन फिर दोबारा जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मेरे पास फंडिंग नहीं है। तो हम कंफ्यूज थे और बाकी भी जो लोग हैं वो भी जा चुके हैं, उनको भी डिफरेंट स्टेटमेंट्स मिली हैं। तो हम डीसी साहब के पास आए थे कि वो इसकी तह तक पहुँचे और बताएं हमें कि क्या इशू है, जब उसकी मंजूरी हो चुकी है। और हमें सुना गया था कि 76 to 78 लाख रुपए भी उसके आए हैं। तो ये मतलब कितनी हकीकत है और ये रोड अगर शुरू होगी तो कब होगी। सो इससे हम आए थे, लेकिन यहाँ पे आफ्ताब साहब भी हैं और डीसी साहब से हमने एप्लीकेशन दे दिया है। और मुझे यहाँ आके अब आफ्ताब साहब ने भी बताया और डीसी साहब भी कहते हैं कि अगले संडे को जो है ये स्टार्ट होगी। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो बस इस सिलसिले में ये सब जो है आए। और वो जो रोड है वो इतनी मतलब टूट चुकी है, उसमें वहाँ से मरीज़ का गुजरना, बुज़ुर्गों का गुजरना, औरतों के जो हैं उनका गुजरना बहुत मुश्किल है। और वो गरीब लोग काफ़ी उस तरफ रहते हैं और जो एक दिहाड़ी लगाने के लिए जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं अपनी सुजुकियाँ लेके, तो पता नहीं कितने दिन वो बैठ जाते हैं क्योंकि उनकी गाड़ियाँ टूट जाती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम इसको जो है ना देखें और सुनें। साबका मशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर राजा आफ्ताब अकरम एडवोकेट साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बात हुई है एक्सचेंज शरात से आपकी और जो मुतल्लिका ठेकेदार हैं उनसे और डिप्टी कमिश्नर कोटली साहब से क्या आपकी बात हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ठेकेदार साहब से बात हुई है थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा जी कि ये नेक्स्ट जो संडे है ना उस लेबर आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाअल्लाह ताला उसके बाद मैं काम शुरू कर दूँगा। जी साहब को मैंने बताया है कि ये भी कह रहे हैं कि एक्शन से बात करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जो है ना वो नेक्स्ट संडे के बाद जो है ना लेबर आ जाएगी, वो काम शुरू हो जाएगा रोड का। मैडम ज़ुबैदा खान और जो लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं गांव के दूर दराज एरिया से, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बेसिकली ये लोग वहाँ पे एहतजाज करना चाहते थे। वो कह रहे थे कि मोली पुल से जो है वो हम सड़क बंद करके तो इसका एहतजाज करेंगे, चूँकि हमारी कोई कहीं पे भी सुनाई नहीं हो रही है। तो हमने मैडम ज़ुबैदा हम सब ने इनको कहा कि आप ऐसा ना करें, पहले जो है वो किसी ज़िम्मेदार बंदे से बात करते हैं, तो अगर किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की तो फिर जो है वो एहतजाज का रास्ता होता है या जो दीगर जो भी ऑप्शन होते हैं उस पर उसके बाद सोचा जाता है। तो अभी जो है ना वो डीसी साहब से बात हुई है, तो उन्होंने जो है जो एप्लीकेशन जो मैडम ने मूव की थी वो उन्होंने जो है ना वो अपने पास रख लिया है। वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो एक्शन साहब से खुद बात करूंगा, ठेकेदार साहब से बात करके तो मैं वापस आपको जो है ना वो इस पे मैं कॉल करूंगा। दीन दरलिया गुजरा जितने भी यहाँ पे आए, क्योंकि दरलिया गुजरा से जितने भी बंदे आए यहाँ पे, हम ना तो किसी पार्टी बेस पे आए ना ही किसी बरादरी बेस पे आए, बल्कि यहाँ पे जो है वो हर पार्टी से बंदे आए, हर बरादरी से आए। तो मैं इन सब का इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने अपना जो है वो कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए। असल जो है वो मैडम ज़ुबैदा खान साहिबा ने भी बात की है, दिलशाद साहब ने भी जो है वो आपसे बात की है। इशू ये है कि हमारी जो रोड का वर्क आर्डर है, टेंडर है, ये तकरीबन गुज़श्ता 1 साल से जो है ये इल्तवा में पड़ा हुआ है। और उसके हवाले से हमने मुतअद्दिद बार जो है वो एक्शन साहब के पास भी गए हैं, SDO साहब के पास भी गए हैं। और यहाँ पे जो है वो आपस में ठेकेदार के साथ जो है वो मिली भगत करते हुए ठेकेदार साहब के पास भी हम गए हैं, रियाज साहब के पास मैं खुद भी गया था। और उन्होंने हमसे जो है वो 10 दिन का वक्त मांगा था कि मुझे 10 दिन का जो है वो वक्त दें, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा
जी आप 10 दिन की बजाय 15 दिन ले लें, 20 दिन ले लें, लेकिन जो आप कमिटमेंट करें उसको पूरा करें। लेकिन वो 10 दिन 15 दिन गुजरने के बाद भी ठेकेदार रियाज साहब से मैडम की दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमारे पास फ़ंड नहीं है, हम काम नहीं कर सकते। तो हम जो है मुतलका जितने भी महकमा जाते हैं उनके पास जा चुके हैं, वहाँ से कोई हल ना हुआ। तो हमारी जितने भी मौजूदीन दरलिया गुजरे हैं, जो ज़िम्मेदार अशख़ास हैं, उन्होंने आपस में ये डिसाइड किया कि हम जो है ये पुरअमन एहतजाज अपना जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। और उसके लिए प्लानिंग ये थी कि हम डिप्टी कमिश्नर साहब से उसकी इजाज़त लेंगे। तो हमने मुतफ़िका तौर पर फ़ैसला किया कि एहतजाज हमने कल रिकॉर्ड करवाना था। उस सिलसिले में जो है वो दरलिया गुजरा से एक कसीर तादाद में तकरीबन 100 के लगभग जो है वो मज़दूरीन दे यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। तो हमने डीसी साहब से बात की है, डीसी साहब ने जो है वो उस एप्लीकेशन को भी अपने पास रख लिया है और उन्होंने जो है वो यकीन दहानी करवाई है कि मैं जो है वो एक्शन साहब से बात करके जो है वो आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो ये राजा रियाज साहब के हवाले से आफ्ताब अकरम साहब ने भी अभी बात की है कि मेरी उनसे बात हुई है, तो वो इतवार तक जो है वो इस पे काम शुरू करेंगे। तो हम अपना पुरअमन एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे। अगर डीसी साहब, क्योंकि ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के हेड हैं और इनको जो है वो पेशगी इतला करना ज़रूरी होती है, इस सिलसिले में इनसे बात हुई है तो मुझे उम्मीद है कि इस पे अमल होगा। और अगर इस पे अमल ना हुआ तो मैं सिर्फ़ एक शेर के साथ ये जो है वो अहकाम बाला और उनको जो है वो उनको मतनबा करना चाहता हूँ कि किताब कब तक सादा रहेगी, कभी तो आगाज़ बाब होगा। उजाड़ डाली जिन्होंने हमारी बस्तियाँ, कभी तो उनका हिसाब होगा। सुकूत सरा में बसने वालों ज़रा रुतु के मजाज को समझो, जो आज का दिन अच्छा गुजरा तो कल का मौसम ख़राब होगा। बताना चाहता हूँ कि ये जो डीसी साहब ने हमें टेबलेट्स दी हैं, वक्ती तो हमने ये कबूल कर ली है, लेकिन मेरे ख्याल में इसका इलाज मुझे नज़र नहीं आता है। लेकिन ठीक है, डीसी साहब आला काम से लेके हेड हैं, हम उनकी मान लेते हैं नेक्स्ट संडे तक। अगर नेक्स्ट संडे तक ये काम ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह हम जो है ना वो दमादम मस्त कलंदरी करेंगे। जितने भी बंदे असां इत्थे आए हैं, रोड ने इशू नाल आए हैं, असां तंग आई चुके सां। SDO एक्सीएन को फेरे लाई लाइदा, कोई काम नहीं सी होना, कोई अमल बरामद नहीं सी होना। ठेकेदार और असें डेटा देने सन, अज कल परसों इसना फंड नहीं रिलीज़ होया, फलां टिंग ये वो। असां रोड बंद करने की सी, कल असां उसने डेट दी सी फेसबुक पर असां रोड बंद करसां। वाले आज कुछ जेडे साढ़े लोग उन्होंने आख्या कि तुम DC साहब की एक दफ़ा ज़रूर दसो, अगर वो अमल बरामद नहीं करना है असां रोड बंद करसां। जब तक सारा काम ना शुरू हो सी, ठेकेदार मशीनरी ना उत्थे रखसी, असां रोड ना खोलने। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने तमाम अहबाब की गुफ्तगू सुनी है। यहाँ पर आने वाला जो वफद था उसमें हमने जो सबसे अहम बात देखी कि तमाम सियासी जमातों के जो लोग थे, जो ज़िम्मेदारान थे, वो इस वफद में मौजूद थे। और पहली मरतबा हमने देखा है कि अपने इज्तमाही काम के लिए तमाम सियासी जमातों के ज़िम्मेदारान इकट्ठे होकर आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कोटली में यहाँ पर तशरीफ़ लाए और जो अपना मसाइल थे उस हवाले से डिप्टी कमिश्नर कोटली को आगाह किया और उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो इनकी सड़क का मसला है उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर राजा आफ्ताब अकरम एडवोकेट साहब ने भी जो ठेकेदार साहब हैं उनके कहने के मुताबिक ये बात बताई कि नेक्स्ट आने वाला जो संडे है उसको जो दरलिया जब्बर वाली रोड है उसका काम शुरू हो जाएगा। इस पर वक्ती तौर पर इन लोगों ने जो अपना एहतजाज करने का जो ये बताना चाहते थे कि हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे अपनी सड़क के हवाले से, तो आज इन्होंने वक्ती तौर पर उसको मअखर कर दिया है और ये अहकाम बाला को ये पैगाम दिया है, अगर हमारी सड़क का काम फौरी तौर पर जो टाइम दिया गया है उसके अंदर अंदर उस सड़क का काम शुरू ना किया गया तो फिर हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और तब तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमारे जो मसाइल हैं उनको हल नहीं किया जाता।